शाह साहब की तरफ मैं जा रहा हूँ। अब आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि हमारे जो अलामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हैं, निकाह भी आप पढ़ाते हैं, निकाह खां हैं आप माशाल्लाह से। क्या बात है शाह साहब, सारा कुछ चल रहा है ना यार। हाँ ये देखें शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, मैंने बहुत सारी शादियों में ये देखा कि जब निकाह खां निकाह करवा रहे होते हैं, बग़ैर बच्ची को बताए सारे जो कॉलम है वो काट के साइन कर देते हैं और वो निकाह करवा देते हैं। सारे वो जो कॉलम होते हैं, जो तमाम शराइत होती हैं, उन पे लाइन लगी हुई होती है। मुझे कोई अगर पूरे वो भरे हुए निकाह फॉर्म किसी के पास मौजूद हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि पूरे पूरे फॉर्म किसने भरे हुए हैं वो वाले। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। असल में मसला ये है सर, हम सारा कसूर काजी पे डाल देते हैं। काजी का नहीं होता, नाराज नहीं होना। हमारे घर वाली बहन बेटी को इज्जत नहीं दे रहे होते, जो उसके वली हैं, उसके बाप हैं, भाई हैं, उनको चाहिए अपनी बच्ची को बेटी को इज्जत दें, मुकद्दम करें, उसकी ख्वाहिशात पूछें। उसको काजी के पास तो जब आती बेचारा उस पर पर्दा डला हुआ होता है, फोटोग्राफर तस्वीरें खींच ले, बातें कर ले, सब है। काजी तो बेचारा बंधा हुआ आता है, आके कहते हैं सर आप बस पूछ ले। वो तो आपके लिए पर्दा करवाते हैं ना। अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी कराएं तो बहुत अच्छा है। मेरी गुजारिश ये है, असल में काजी साहब को तो बेचारे को वो समझ लें निकाह तो वो, आपको हैरत होगी, फनकारों को, गुलकारों को वो लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। आपको पता है काजी को उनको पता नहीं होता, बेचारा काजी खड़ा होता है, उनको याद आता है काजी साहब को भी फीस देनी है। कई ऐसे लोग होते हैं वो इसको काजी की फीस कई तो पहले ले लेते हैं। नहीं, हमारे पहले हम नहीं लेते सर, ना कोई काजी पहले नहीं लेता। आप मालूमात लीजिएगा, अगर गलत हो तो मुझे बताइएगा। ऐसा नहीं तो ये काजी कहते किसे हैं? जो निकाह खान है सर, वो आगे रजिस्टर जो फैसला करता है। जी बिल्कुल सही। आज तो सर जो फैसला करने वाले उनके फैसले आपके सामने। नहीं, मान लो सुनो, आप लोग खुद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को। आप अगर चाहें ना आप सिचुएशन बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अच्छा बात आप कहें मैं नहीं करूंगा, पहले बच्ची से पूरा फिल करवाएं, बच्ची से फिल करवाया जाए। और ये फॉर्म तो काजी फिल करता है, वो बताता है कि भाई नान नफका है, इसमें शराइत भी होती है कि लड़की से पूछा जाए दूसरे निकाह की इजाजत का मौज्जल है, गैर मौज्जल है, मौज्जल है, गैर मौज्जल है। सर वो निकाह लड़की के जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं सारे गैर मौज्जल करवा के बाद में माफ करवा लेते हैं। पूछ रहे होते हैं। हाँ, हकीकत यही है कि बच्ची से भी पूछा जाए, बच्चे से भी पूछा जाए। सर आप तो निकाह की बात करें, मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था, माशाल्लाह इन्होंने निकाह के फजाइल बयान किए। हजरत ने हदीस पढ़ी के अन निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबान सुन्नती फलैसा। पहले ना आप लोगों को ये बोलें कि एक तो वो फॉर्म पूरे भरने, और निकाह में जो हक महर है वो मौज्जल होना चाहिए। सबसे सब इस मौजू पर सुने एक मिनट जरा बात करें, सिर्फ एक जुमला। ये जो निकाह के फार्म का मौजू है ना, इंतहाई अहम मौजू है। बिल्कुल, इस पर सब बोलें, थोड़ा सा इसको खोलें, मौजू को खोलें, क्योंकि ये असल चीज है जिससे औरत के हुकूक पामाल होते हैं। जी हकीकत यही है कि काजी को चाहिए कि जो निकाह में है, जैसे हक महर की है, लड़की से भी पूछा जाए कि क्या हक महर रखा जाए। सर यहाँ तो लड़की की बात, मर्जी से शादी नहीं हो रही होती, आप क्या बात करें। वो बेचारी हमारे ऐसी हकीकत है, अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग अपने आप को। क्यों आजकल राय कहाँ ली जाती है हर जगह, कई आप बरादरियों में देख ले नहीं राय ली जाती सर। बेचारे मुसल्लत में, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जहाँ बरादरी है वहाँ ऐसा हो रहा है जी। अगर लड़कियों के हुकूक पे जाएंगे सर, हकीकत है कि कई जगह नहीं, एक जगह है कि सर जहाँ तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, वहाँ बेचारी बच्ची से बगैर पूछे रिश्ता तय कर देते हैं। बच्ची से इजाज़त कहाँ तलब करते कि भाई ये बेटा, वरना हुक्म तो ये है कि इसमें भी शरीयत ने इजाज़त दी कि एक मरतबा लड़के और लड़की को बिठाया जाए, वो एक नज़र एक दूसरे को देखे, इसकी भी इजाज़त है सर। लड़की से पूछा जाए हक महर क्या रखा जाए, और शराइत भी उसमें होती है, नान नफ़का तय किया जाए, माहवार खर्च जो है, ये सब फार्म में मौजूद होता है। एक फार्म में ये भी मौजूद होता है कि क्या नाम है इसका, और कोई ख़ास शराइत। तो मेरी गुजारिश ये है, आप सही कह रहे हैं कि लड़की को भी फार्म पहले पढ़ाया जाए, उससे पूछा जाए, लड़के को भी पता हो। और आजकल तो सर नाराज़ नहीं होगा, लड़की से पहले से ज़हन बना दिया जाता है। वो लड़के की बहनें कहती हैं कि आप हमारे भाई को जो है ना हक महर माफ़ कर देना। वो इंदत तलब और गैर मुअज्जल के चक्रों में क्या होता है, फ़ख्र महसूस करते हैं। सर सबसे अफजल निकाह तो वो है कि बर वक्त उसको जो है ना हक महर पेश किया जाए। बिल्कुल, आजकल तो बेचारे लड़की वाले इतने दबे होते हैं, हक महर वो कैसे मैं शाह साहब को तंग कर रहा था, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मौज्जल, अरे भाई आप वो पैसे देंगे लड़की को जो जहेज ले रहे हैं, वो कहाँ से पैसे देंगे? शाह साहब ये हम इफ्तार पे पूरा इस पे बात करेंगे। आप मुझे एक बात का जवाब दें, एक नया तमाशा शुरू हुआ है, ठीक है यार, निकाह की क्या जरूरत है, इस पे क्या करें? और हकीकत है एक तादाद है लोगों की अब इस वक्त, वो बरमला कुरान और सुन्नत के खिलाफ इसको बगावत कहेंगे, इसको सरकशी कहेंगे,
वो बरमला मीडिया पे कहते हुए नजर आते हैं कि निकाह की क्या जरूरत है, मुझे तो घर बैठे हुए दूध मिल जाता है, मुझे गाय पालने की क्या जरूरत है। जब हमारे हुक्मरान में से कोई शख्स ऐसी बात कर रहा हो और वो मीडिया पे चल रहा हो, तो मैं कहता हूँ उलमा को फतवे देने चाहिए ऐसे शख्स के लिए जो अलल एलान इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रहा है, सुन्नत से सरकशी कर रहा है और लोगों को उकसा रहा है उसका ये बयान कि भाई निकाह की क्या जरूरत है। मैं आपको सलाम पेश करूंगा कि आप इस आदमी जो हाँ मीडिया पर भी हो और सर ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कुरान कह रहा है युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह फरमा रहा है कि अगर ये कमज़ोर भी होंगे और निकाह करेंगे मैं अपने फजल से उनको गनी कर दूंगा। यानी अल्लाह ताला उसमें तरगीब दिला रहे कि भाई निकाह करो, अगर तुम कमज़ोर भी होगे अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। और कुरान सुन्नत कह रही है कि निकाह करो, तरगीब दिलाई जा रही है। तो खुदारा जो शख्स सुन्नत का इनकार कर रहा है, जैसे हज़रत ने फरमाया कि एक हालत ऐसी है कि निकाह फ़र्ज़ है, वाजिब है, एक हालत ऐसी है कि निकाह सुन्नत है। तो जब अल्लाह माफ़ करे अलमान वल हफ़ीज़ कि जो शख्स सुन्नत का मजाक उड़ा रहा हो तो उसके लिए इस्लाम का क्या हुक्म होगा। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के कहूँ खुदारा कुरान और सुन्नत के साथ इस्लाम के साथ खिलवाड़ ना करें। यह निकाह एक ऐसा पाकीज़ा बंधन है जो मुआशरे में अमन व अमान और मुआशरे में जो है एक समझ लें कि एक अच्छी बुनियाद है। तो निकाह को की तरगीब इसलिए कहा गया निकाह अलल ऐलान करे, तो निकाह को अच्छा समझें, निकाह को अहमियत दें और निकाह को तरजीह दें, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बार बार करते रहें, हाँ ऐसा हर एक जगह करते रहें। लेकिन सबसे पहली शराइत ये तयशुदा बात है कि अगर आप में इतना मतलब आप बैलेंस कर सकते हैं लाइफ को, आप 2 हैं या 3 हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल बैलेंस कीजिए और तब आप पे वाजिब होता है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं होगा जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।